जैसा कि किसी ने भी चर्चा किया था झांसी की रानी के बारे में, नहीं? झांसी की रानी की रानी। देखो एक्चुअली बात ये है, ध्यान देना, एक इंसान का होता है निवास स्थान, एक होता है अस्थाई स्थान, एक जन्म स्थान होता है। ध्यान समझना, जन्म स्थान कहने का मतलब ध्यान देना कि कोई अगर जन्म अगर लेता है बिहार में, लेकिन वो जा कर के बस गया बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में, लेकिन उसका जन्म भूमि कहाँ है? बिहार में है, राइट? इस चीज को वो भले ही कहीं और जाकर बस गया, उससे हमें जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान देना, किसी ने कार्य किया, जैसे एग्जाम्पल ले लो, भीमराव अंबेडकर जी को सब जानते हो। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। ध्यान समझना, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आज तक हम लोग जानते थे कि इनका जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश यानी MP में है, राइट? लेकिन इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, और सबसे अच्छा काम ये किया कि अगर हम भारतवासी अगर स्वतंत्र है, फ्रीडम है, तो उसका जो श्रेय है वो जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। हम लोग अगर फ्री रूप में रह पाते हैं, भारत के हर एक नागरिक के लिए समान अधिकार है, चाहे वो एक रिक्शा चालक क्यों ना हो, या कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके लिए जो हमारा भारत का संविधान है वो समान है। इन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया, और उसी कार्य के कारण आज हम लोग स्वतंत्र भी हैं, और ये नहीं होते तो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान भी नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान वो उन्होंने लिखा, और ये साबित कर दिया कि हम भारतवासी किसी से कम होने वाले नहीं है। लेकिन पॉइंट अभी बाकी है। इन्होंने जन्म लिया था महू मध्य प्रदेश में, लेकिन इनमें पावर था, और उस पावर की वजह से अब इस महू का नाम बदल कर दिया गया है अम्बेडकर नगर। क्या कर दिया गया है? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। अब कोई कहेगा छोटा सा ज्ञान वाला नहीं, एकदम गलत है। उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, तुम अम्बेडकर नगर कैसे कह सकते हो? तो थोड़ा पढ़ेगा वो थोड़ा ही जानेगा। यस सर, ये बात यस सर। थोड़ा पढ़ेगा वो थोड़ा ही जानेगा, ज्यादा जानेगा नहीं, क्योंकि उतना ही पढ़ा है जितना में दूसरे क्वेश्चन में किसी को चाहे कि फंसा के गिरा दे कैसे। समझ रहे हो ना? अभी अगर कोई कहता है कि नहीं अम्बेडकर नगर में जन्म हुआ था, हम गलत कह देंगे? नहीं सर। महू मध्य प्रदेश। अरे तो तुम एक जानता है, तुम जानो ना। अगर तुम एक को जानता है, तुम एक में खुश रहो। हमें दोनों पता है, और जरूरत जहाँ पर पड़ेगी तुमसे अच्छा व्यक्ति के सामने, तो मैं वहाँ पे ये दोनों बताऊंगा, तो तुमसे बेहतर मैं साबित होऊंगा। क्योंकि तू एक जान के दिमाग लगा रहा है, मैं तो सब जानता हूँ, है कि नहीं? फिर इसका पॉइंट पे आते हैं, झांसी की रानी। ध्यान देना, अब पॉइंट आता है कि झांसी भी बिल्कुल सही है कि वहाँ की एक लड़की थी। ध्यान देना, झांसी की एक लड़की, झांसी भी एक जगह है। झांसी क्या है? जगह है। उसने एक लड़की होने के बावजूद भी इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है? यस सर। और इन्होंने अपने जगह, अपने इलाका को यानी झांसी को खुद रक्षा किया। लड़का लोग सामने नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप को लड़का के रूप में बदल लिया। आई मीन चेंज नहीं कराया अपने आप को। लड़की होने के बावजूद इन्होंने वर्क किया लड़का की तरह, और झांसी की जगह को इन्होंने पूरा जो दुष्कर्म हो रही थी, जो गलत हो रहा था, उसको इन्होंने साफ कर दिया। इसीलिए इनको नाम दिया गया झांसी जगह था। थोड़ा ज्ञान वाले सोच लो, झांसी जगह था, राइट। लेकिन उन्होंने झांसी को इस रूप में बदल दिया गया कि लड़की को बहुत रूप दिया जाता है, घर की लक्ष्मी, दीपक वगैरह वगैरह बहुत चीज दिया जाता है। लड़का कितना भी मेहनत कर ले उसको उतना नहीं मिल पाता, है कि नहीं? yes, तो इनको रानी नाम के रूप में प्रसिद्ध किया गया कि बिल्कुल ये रानी की तरह है। रानी नाम से नहीं होता है, रानी इन्होंने काम से किया।
रानी इन्होंने काम से किया। काम से, और अपना काम के कारण इनका नाम रानी दिया गया। और कहाँ की रानी? झांसी की रानी। झांसी में रहते हुए भी इन्होंने अपने जगह को क्लीन बनाया, अच्छा किया, जिसके कारण लोगों ने नाम दिया, खुद से नाम नहीं रखा इन्होंने। लोगों ने नाम लिया कि वाकई में अगर कोई रानी है, जैसे पहले राजा हुआ करता था, देश का पहले राजा होता था। पहले जब युद्ध हुआ करती थी तो उस युद्ध के दौरान क्या होता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य का युद्ध होता था। जो राजा पावर, जैसे कि मान लो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर भी विजय हुआ था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घघरा का युद्ध हुआ। घघरा युद्ध का नाम था, कुछ और नहीं समझना है। और कहने का मतलब जितना भी युद्ध इन्होंने लड़ा, ठीक है, सब युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जिस जिस जगह पर युद्ध लड़ा उस जगह का नाम इनसे जुड़ा हुआ है कि नहीं है? घघरा के युद्ध के लिए भी है, पानीपत के लिए भी है कि नहीं? तो सब जो लोग अच्छा काम, जो छोटा काम करने वाला इंसान एक जगह ही रह जाता है, उसका वही नाम होता है। झांसी की रानी क्यों बन पाई थी? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया झांसी के लिए कि लोगों ने नाम दिया। पहले जैसे कि मैंने बताया कि पहले राजा हुआ करता था, कि यहाँ की राजा हुआ है, वहाँ के राजा हुआ है, राजतंत्र में होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज के डेट में अगर सीएम का बेटा गलती करता है तो कल होकर हम नागरिक लोग दूसरा सीएम को चुन देंगे, है कि नहीं? वाला सिस्टम नहीं रहा। तो लोग उस समय यहाँ का भी राजा दूसरा था, लेकिन इन्होंने वहाँ ऐसा काम किया कि लोग ने तुरंत उसको छांटकर झांसी की रानी बना दिया गया इनको। ठीक है, तो अब ध्यान देना, जैसे कि महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था अंबेडकर जी को, जो एक चीज जानता है, लेकिन उन्होंने कार्य ऐसा किया कि अब इनके जगह पर नाम हो गया अंबेडकर नगर का। अब कोई कहेगा अंबेडकर नगर, वो गलत हो जाएगा? काशी कहेगा वो गलत हो गया, झांसी कहेगा वो गलत हो जाएगा? काहे को गलत होगा? अगर तुम्हें थोड़ा कम नॉलेज है तो पढ़ लिया करो ज्यादा, क्या दिक्कत? कुछ बिगड़ने वाला है? नहीं है। अब देखो, दिनकर जी के बारे में पढ़े हो? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय में हुआ। क्या इन्होंने अपने जीवन में खाली बिहार के लिए काम किया? नहीं सर। राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने काम किया तो अपने देश लेवल पर काम किया, कोई एक गांव के लिए काम नहीं किया। अगर एक गांव के लिए, अगर बेगूसराय बिहार के जस्ट सिमरिया के आसपास में बेगूसराय पड़ते हैं, इनका जन्म ये हुआ है और ये वर्ल्ड ये अपना राष्ट्रीय लेवल पर है कि नहीं? नेशनल लेवल का ये राष्ट्रीय कवि क्यों कहलाए? क्योंकि ये एक स्टेट के लिए नहीं, ये सभी स्टेट के सभी नागरिक के लिए काम किए होंगे, इसीलिए इनको क्या मिला? राष्ट्र कवि का उपाधि मिला इनको। ठीक है, यस सर। और अच्छा वही कर पाता है जो मेरे ख्याल से वो अपने लाइफ को सबके लिए देता है, राइट ना? यस सर। अभी के डेट में ध्यान देना, बहुत सारा प्रधानमंत्री भी हमारे देश में आए, है कि नहीं? यस सर। लेकिन सबका अपना अपना काम था। एक प्रधानमंत्री के रूप में थी इंदिरा गांधी, नाम तो सुना ही होगा। यस सर। ये इतना पावरफुल महिला थी कि कहता नहीं कि लेडीज को झुका देता है इंसान जल्दी, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी झुकने का काम नहीं किया। और जो झुकता नहीं उसको इंसान जल्दी मौत भी मिल जाता है उसको, क्योंकि किसी के सामने झुकता नहीं। लेकिन याद रखना, जिसको मौत अगर कम टाइम में मिल जाता है तो कम टाइम में वो इतिहास रच जाता है। रचता है कि नहीं रचता? यस सर। इनको हत्या किया गया था, गोली मार। हत्या करने का मतलब काटना ही मत सोचना, शूट करना भी हत्या के दौरान आता है। जैसे महात्मा गांधी को नेशनल फादर भी कहा जाता है, यस सर। लेकिन क्या वो पूरा अपना जीवन खुद के उम्र होने के बाद मरे थे? नहीं सर। इनको भी मार दिया गया, मार दिया गया। और इसीलिए मार दिया गया कि क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन याद रखना, जिंदगी का वसूल है, कोई भी इंसान से 100% अच्छा काम नहीं होता है। हाँ, भले ही ये अपने ऊपर सोचे हो कि मैंने 100% अच्छा किया, लेकिन किसी को तो 1-2% रहा होगा जिसको खराब लगा होगा। यस सर। अगर खराब किसी 2% को नहीं लगता था, क्या आज जीवित नहीं रहते? जीवित रहते। लेकिन हो सकता है कि किसी को कोई चीज खराब लगा होगा जिसके कारण इन्हें मार दिया गया।
तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और जिसको भी दिक्कत है एक बार आप चैप्टर को उल्टा के देख लेना, नो डाउट, ठीक है। बाकी बात खुद पे कॉन्फिडेंस आप बनाना, ठीक है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उससे मैटर नहीं है। हाँ, अगर आप कम पढ़े हो, खुद रियलाइज होता है कि हम भी कम पढ़े हैं, एक बार आपके पास मैं पढ़ाता हूँ, बुक भी आपके पास रहता है। सेल्फ स्टडी के लिए बुक क्यों होता है? कि आप एक बार घर पर मैच किया कर लिया करो, क्या दिक्कत? कुछ बिगड़ने वाला है? नहीं सर। हाँ, अगर कोई सही सीख दे रहा है तो सीखना जरूरी भी है, लेकिन जो तुम्हें अपने आप में रियलाइज करवाएगा कि नहीं तू कमजोर हो, तो उसके सामने में कमजोर होने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक जानता है तो मैं चार को जानता हूँ, कमजोर का है को, समझ रहे हो ना? Yes, sir. इसलिए जवाब देना सीखो, किसी को भी जवाब देना जरूरी होता है कि नहीं? Yes, sir. जवाब देना सीखना चाहिए। मैं और कभी भी, हाँ, आप अगर सही हो तो सही बन के ही रहना, ठीक है। अगर आप सही हो तो सही बन के ही रहना, किसी के बात से अपने आप में डिप्रेस होना जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार मैच कर लिया जाए, कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा। और याद रखना, अभी एक आध पॉइंट के लिए अपने आप को डीमोटिवेट कर लोगे तो दुनिया में ऐसा इंसान की कमी नहीं है। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बेहतर है तो बिल्कुल वो चाहेगा कि इसको कैसे डीमोटिवेट किया जाए कि हमसे ज्यादा नंबर नहीं लेकर आएगा, ये है कि नहीं? Yes, sir. अगर अच्छे व्यक्ति होता है ना तो तुम्हें अच्छा सलाह देने के बाद वो गलत न बना करके तुम्हें अच्छा मोटिवेट करेगा कि नहीं मैंने गलत किया था, उस चीज को तुम ना दोहरा करके आगे अच्छा नंबर ला। लेकिन हो सकता है किसी का काम होता है तुम्हें डीमोटिवेट करने का कि बस 15 दिन एग्जाम का बच्चा है, इसको इतना ना माइंड में अनाप शनाप भरेंगे कि अच्छा करेगा नहीं। सिर्फ 15 दिन के लिए मेन टाइम तुम लोग का यही है। अभी जो अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, क्वेश्चन एक दो गलती होना भारी बात नहीं है, ये तुम्हारे सीख के लिए है। अभी मैंने क्वेश्चन एक था, जीतल बना होता है, देखो इस चीज पर चर्चा कर देते हैं। एक टाका होता है, टाका और एक जीतल, ठीक है। कहीं कहीं जो है देता भी है कि जीतल चांदी और तांबा दोनों का बना है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन दोनों सटा के ए बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो तुम आई रिपीट कि टाका के लिए चांदी लगाना, टाका के लिए चांदी लगाना कि टाका किसका बना होता है? चांदी का बना होता है, और जीतल तांबा का बना होता है। और याद रखना, हर एक टेस्ट हमारे जिंदगी का एक दो क्वेश्चन ऐसा लेकर आता है जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से, आई होप कि इस चीज पर फोकस न करते हुए फिर अगले एग्जाम में उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। और एक बात और, आप लोग इस एग्जाम के लिए इतना घबराते हो, मेन एग्जाम में 2-4-5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बिल्कुल बनने वाला था छोड़ के आ जाता है। अगर उसके बारे में अगर सोचेगा विद्यार्थी तो अगला अच्छा एग्जाम जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा। सीख लेना चाहिए। एक अच्छे इंसान का काम होता है कि आपने जो गलती किया था उसको न दोहरा कर उसको सीख लिया जाए। अच्छा वो न होता है Yes, sir. कि जो गलती है उसको खोदते रहना है, सीख लो। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन फिर बताया, रिपीट भी कर देता हूँ। स्पेशली टाका का बात करेगा, स्पेशल उसमें क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन स्पेशल जीतल के लिए तो तांबा। कभी कभी मिक्सिंग के तौर पर देगा A+B के तौर पर, तो उस समय हमारा दोगे चलेगा, लेकिन अलग अलग में तांबा ही लगाना, राइट? समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो फिर देखते हैं न्यू टॉपिक।